भाइयों को और हमारे बहनों को राहत दे दो, ऐसा मैंने सरकार को कहा है। नया प्लान भी बन रहा है, डीपी प्लान भी नया बन रहा है। तो अब सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे बिल्डिंग को कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसी मैं विनती सरकार को भी किया है और इससे रास्ता निकलेगा, ऐसे मुझे विश्वास है कि यहाँ बहनों के आंसू मैं नहीं देखना चाहता, मेरे भाई को कोई आंसू नहीं देखना चाहता। मैं आपका हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। इस परिसर की मेरे लाडली बहनें और मेरे भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं हमारे गौतम भैया को बोला था कि मैं स्वयं आऊंगा, आप नहीं तो आप धारे आए तो 2-4 लोग आओ। तो गौतम भाई मुझे बोला कि हमारी बहनें और हमारे भाई आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं स्वयं आपके दर्शन के लिए आया हूं। अपना जो सब्जेक्ट पूरा जो विषय चालू है आप सभी को मालूम है और आप लोगों ने मुझे चुन के दिया, इसलिए नागपुर के विधानसभा अधिवेशन में इस प्रश्न को मैंने उजागर किया और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को और सरकार को मैंने बताया कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों को आवाज दे रहे हैं, घर बना के देते हैं, किसी का छप्पर सीनते नहीं है, और आज हमारे दाना सुपारी की हमारे बहनें हमारे भाई खुद के मेहनत के पैसे से, खुद के कमाई के पैसे से हमारे बहनों ने सौभाग्य अलंकार तक, ये सौभाग्य अलंकार जो होता है तो हमारी बहनें लास्ट जब भी जान पे जान आती है तभी गिरवी रखते हो और अलंकार भी गिरवी रख के उन्होंने घर बड़े कष्ट से मेहनत से घर बनाया है, इसलिए वो घर बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। और इसके लिए जो कानूनी ये कोर्ट मैटर है उसका पूरा मेरे को जान है, इसलिए कानून में दायरे में रह के, कानून को रखवाला करके, कानून के दायरे में रख के, कानून को पूरा ध्यान में रखते हुए हमारे भाइयों को और हमारे बहनों को राहत दे दो, ऐसा मैंने सरकार को कहा है। और ये सरकार संवेदन सरकार है। बाकी पूरा घटनाक्रम मैं आपको बाद में बताऊंगा। महापालिका को जो कहने का था महापालिका को कहा है मैंने, मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारियों थे उनसे भी बात हुई है, उनको भी जो कहने का था उनको पत्र के माध्यम से पत्र दिया, उनका पत्र महापालिका को आया है। और उस तरह मुझे अभी उम्मीद लग रही है कि महापालिका का जो ध्येय है एसटीबी बनाने का, वो भी अलग जगह के लिए, उसके लिए जगह अलग जगह बन सकता है और नागरिक वस्ती है, यहाँ नया प्लान भी बन रहा है, डीपी प्लान भी नया बन रहा है। तो अब सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे बिल्डिंग को कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसी मैं विनती सरकार को भी किया है। और मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि कानून को रखवाला हम लोग हैं, कानून से चलने वाले हैं, तो कोर्ट का पूरा सम्मान करके, न्यायदेव का पूरा आदर करके हम लोग इसमें से रास्ता निकलेगा, ऐसे मुझे विश्वास है कि यहाँ बहनों के आंसू मैं नहीं देखना चाहता, मेरे भाई को कोई आंसू नहीं देखना चाहता। तो मुझे भी उस दिन आप आए थे, मैं उस दिन आके गया यहाँ, और आप जो संकट में थे मुझे भी घर में जाके खाना नहीं दिया, मैंने खाया। मुझे भी मैंने मेरे परिवार को, मेरे सौभाग्यवती को मैंने बताया कि मेरे बहनें, पूरा संसार उसका रास्ते पे है, क्या गलती है उनकी कि पैसा देके घर खरीदना ये कुछ गलती है, गलत क्या किया उन्होंने? जिसने बिल्डिंग, जिसके कार्यकाल में बना, जिसने बिल्डिंग बनाया, उसका कुछ दोष नहीं है, तो दोषी को सजा होना चाहिए, ना हमारे गरीब मेरे भाई और बहनों को सजा होना चाहिए। ऐसे हमारी मांग है। पूरा न्याय देवता के ऊपर हमारा सभी का पूरा विश्वास है, देश का पूरा विश्वास है, सरकार के ऊपर विश्वास है और भगवान के ऊपर विश्वास है, हमारे बजरंगबली हनुमान जी के ऊपर पूरा विश्वास है। तो निश्चित रूप से इसमें से कुछ अच्छा हल निकलेगा, जिसमें हम सभी को आनंद हो जाएगा, सभी को मंगल हो जाएगा। ऐसा कुछ ना कुछ तो हल ऐसा निकलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास लगता है। तो न्याय प्रविष्ट होने के कारण अपन ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं, तो अधिक न बोलते हुए मैं आपका हूं, हमेशा आपके साथ हूं, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं।